हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज हम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बात करेंगे। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मोनोपोली जो मार्केट, मैंने एक इसके ऊपर वीडियो बना रखी है, उसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। आपके ये एग्ज़ाम में अलग से क्वेश्चन आता है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मीनिंग क्या है, इसके काइंड्स क्या हैं, कंडीशंस क्या क्या होती हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के लिए। फिर हम इसकी 3 डिग्री के बारे में बात करेंगे। फिर हम लास्ट में प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन बात करेंगे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के अकॉर्डिंग कि एक मोनोपोली फर्म अपने प्राइस को कैसे डिटरमाइन करेगी। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का सिंपल वर्ड में आप मीनिंग निकालना चाहो तो हम इसको बोलते हैं जब एक मोनोपोली फर्म अलग अलग प्राइस चार्ज करे अपने सेम प्रोडक्ट के लिए अलग अलग बायर से। मीन्स आप जेबी बेन की वे की डेफिनेशन ले सकते हो। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इनके अकॉर्डिंग क्या है, अ प्रैक्टिस बाय अ सेलर चार्जिंग ऑफ डिफरेंट प्राइसेस फ्रॉम डिफरेंट बायर। अब इस प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के लिए देखो, देर आर मैनी काइंड्स। नंबर 1, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कैसे हो सकता है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन आपका पर्सनल भी हो सकता है। पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में हम क्या कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू द इनकम एंड परचेजिंग पावर ऑफ कंज्यूमर आप प्राइस को डिस्क्रिमिनेट करते हो। मीन्स अलग अलग प्राइस चार्ज करते हो अकॉर्डिंग टू देयर इनकम एंड द परचेजिंग पावर ऑफ द कस्टमर। नेक्स्ट जो काइंड है इसमें प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ऑन द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, कि नेचर आपका कोई ब्रांडेड है प्रोडक्ट, कोई अनब्रांडेड है। लाइक हम इसमें एक टी का एग्जांपल भी लेते हैं। कोई विद अ पर्टिकुलर ब्रांड नेम, तो आप टी को अलग रेट पे सेल कर सकते हो, और वही टी आपकी लूज़ आप सेल करोगे तो उसमें आपके प्राइसेस अलग होंगे। नेक्स्ट, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अकॉर्डिंग टू यूज़। इसमें हम फेमस एग्जांपल आपका रेलवे का लेते हैं। रेलवे में आपने देखा होगा अलग अलग कंपार्टमेंट अलग अलग क्लास के अकॉर्डिंग अलग अलग प्राइस को चार्ज करता है। नेक्स्ट, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अकॉर्डिंग टू टाइम, मीन्स टाइम ऑफ द सर्विस। डॉक्टर की लाइक आप इसमें एक सर्विस का एग्जांपल लेते हो। नाइट में जो विज़िट करते हैं उसमें डॉक्टर की फ़ीस अलग रहती है, ओपीडी टाइमिंग में डॉक्टर की फ़ीस अलग रहती है, और इमरजेंसी केस में डॉक्टर की फ़ीस अलग रहती है। नेक्स्ट है जोग्राफिकल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, मीन्स अकॉर्डिंग टू द लोकेशन ऑफ द बायर एंड सेलर दे आर चार्जिंग डिफरेंट प्राइसेस। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन आप किससे रिलेट कर सकते हो, एज ऑफ द कस्टमर, जेंडर ऑफ द कस्टमर एंड स्टेटस ऑफ द कस्टमर, उसके अकॉर्डिंग आप अलग अलग प्राइसेस चार्ज करते हो। इन कंक्लूजन, हम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को अभी तक आप क्या समझे, एक जब मोनोपोली फर्म अलग अलग प्राइसेस चार्ज करे अलग अलग बायर से एक ही गुड के लिए, तो हम उसको क्या बोलेंगे, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अब नेक्स्ट पार्ट इसमें जो आता है, व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, मीन्स कब ये पॉसिबल है कि आप एक ही प्रोडक्ट के अलग अलग प्राइस चार्ज कर सकते हो। इसके लिए आपकी मोनोपोली मार्केट का होना ज़रूरी है। विदाउट मोनोपोली मार्केट इट इज़ इम्पॉसिबल कि आप एक ही प्रोडक्ट के अलग अलग प्राइस चार्ज कर पाओ। मार्केट आपकी सेपरेट होनी चाहिए, मीन्स ए और बी मार्केट दोनों अलग अलग होनी चाहिए। एक ही मार्केट में ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। डिफरेंस इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी के चैप्टर में हमने पढ़ा था, मेनली 5 डिग्री उसमें पढ़ी थी। 2 इंपॉर्टेंट डिग्री थी, एक थी मोर इलास्टिक डिमांड और एक थी लेस इलास्टिक डिमांड। इन केस ऑफ मोर इलास्टिक का हमने मीनिंग क्या बताया था कि जितना आपका प्राइस में मूवमेंट आएगा, क्वांटिटी डिमांडेड उससे ज़्यादा मूव करेगी। तो मोर इलास्टिक डिमांड जहाँ पे है, जिस मार्केट में, जिस सेक्शन में, उसमें आप प्राइसेस लो चार्ज करोगे इन कंपेयर टू लेस इलास्टिक डिमांड। लेस इलास्टिक डिमांड का मीनिंग क्या था, जहाँ पे जितना प्राइसेस में चेंज आएगा, क्वांटिटी डिमांडेड उससे कम रिस्पॉन्ड करती है। तो मीन्स अलग अलग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग आप अलग अलग प्राइस चार्ज करते हो। एक्सपेंडिचर ऑन सब डिवाइडिंग द मार्केट शुड नॉट बी मोर देन एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, कि ए और बी मार्केट को आप अलग अलग सेपरेट करो और फिर प्राइस डिस्क्रिमिनेट करो। तो ऐसा ना हो कि जो डिवाइडिंग की कॉस्ट ही है वो आपकी ज़्यादा हो जाए। गुड्स मेड ऑन ऑर्डर, जब आप ऑर्डर पे पर्टिकुलर गुड्स को मैन्युफैक्चर करते हो, डिज़ाइन करते हो, तो उस केस में नॉर्मली देखा जाता है कि जो सेलर है वो ज़्यादा प्राइस चार्ज करता है।
लीगल सैंक्शन भी कुछ केसेस में पॉसिबल है, लाइक हमने रेलवे का बात किया, पावर कंजम्पशन की हम बात करते हैं, या गवर्नमेंट का कोई और भी परमिट आपने लेना है तो उस केसेस में ये पॉसिबल है। आर्टिफिशियल डिफरेंसेस बिटवीन गुड्स भी कई बार सेलर करता है कि रियल में कोई डिफरेंस नहीं है, बट ऑन बेसिस ऑफ कलर साइज़ आप उसमें आर्टिफिशियल डिफरेंसेस क्रिएट करके या कोई पर्टिकुलर लेबल लगा के आप प्राइसेस अलग अलग चार्ज करते हो। समटाइम जो कंज्यूमर का बिहेवियर है वो भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। लाइक कनॉट प्लेस में कंज्यूमर का बिहेवियर अलग होगा, दिल्ली की हम बात करें, सदर बाज़ार में वही बिहेवियर चेंज हो जाएगा। एक मॉल में, अच्छे बड़े मॉल में कंज्यूमर का बिहेवियर अलग होता है, और एक ओपन मार्केट में रोड साइड पे जो आप सेल करते हो गुड्स को, उस केस में आपका बिहेवियर अलग होता है। अब नेक्स्ट इसमें पार्ट है डिग्रीज ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अकॉर्डिंग टू पीगू ये आपके एक इकोनॉमिक्स का नेम है जिन्होंने प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को 3 डिग्री में डिवाइड किया। फर्स्ट उनके अकॉर्डिंग था प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट डिग्री। In this type of price discrimination, seller charges price according to the maximum paying capacity of the buyer. अब इसके लिए एक टर्म और हमने यूज़ की है कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस की टर्म को यहाँ पे समझना ज़रूरी है। मीन्स व्हाट अ कंज्यूमर इज़ विलिंग टू पे एंड व्हाट ही एक्चुअली पेज, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कंज्यूमर सरप्लस कहलाता है। सपोज एक क्रिकेट मैच के लिए आप टिकट के लिए 2000 रुपये देने को तैयार हो, बट एक्चुअली में वो आपको 1500 की मिल जाती है, तो इस केस में आपका 500 कंज्यूमर सरप्लस हुआ। तो जो ये डिग्री है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की, इनको हम क्या कह रहे हैं कि जो मैक्सिमम पेइंग कैपेसिटी है बायर की, वहाँ आप उतना ही चार्ज करोगे। मीन्स इस केस में कंज्यूमर सरप्लस आपका क्या हुआ, 0। मीन्स कंज्यूमर इज़ लेफ्ट विद नो कंज्यूमर सरप्लस। सेकेंड है आपका प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द सेकेंड डिग्री। मोनोपोलिस्ट फर्म फिक्सेस द प्राइस एट सच अ लेवल दैट द बायर आर लेफ्ट विद सम अमाउंट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस। मीन्स उसके पास कुछ ना कुछ कंज्यूमर सरप्लस वहाँ पे रह जाता है। थर्ड है आपका प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ऑफ थर्ड डिग्री। अ मोनोपोलिस्ट चार्जेस डिफरेंट प्राइसेस फ्रॉम डिफरेंट बायर बाई क्लासीफाइंग दैम इनटू डिफरेंट ग्रुप और सब ग्रुप या सब मार्केट। जो आपके इस टॉपिक का मेन पार्ट है, ये डायग्राम आप फाइनली बनाओगे, हम इसको क्लास में डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखो हमने यहाँ पे मार्केट ए बनाई है, सब मार्केट बी, ये लेस इलास्टिक आपके ए आर और एम आर हैं। इन मार्केट बी दे आर मोर इलास्टिक। तो नॉर्मली जो आपका बी मार्केट में है प्राइसेस, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, लेस चार्ज इन कंपेयर टू ए मार्केट, जहाँ पे प्राइसेस आपके क्या हैं, आपके ज़्यादा रख सकते हो। अब देखो OM1 ये क्वांटिटी आप प्रोड्यूस करोगे, सेल करोगे ए मार्केट में, और OM2 ये सेल करोगे बी मार्केट में। दोनों को आप यहाँ पे कंबाइंड करके आप कंबाइंड टोटल मार्केट कर्व बनाएंगे हम यहाँ पे। और इस मार्केट कर्व में जो ये आपका कंबाइंड एवरेज रिवेन्यू है, इसमें बैंड आता है यहाँ पे। ये बैंड क्यों आता है, क्योंकि आपका इलास्टिसिटी ए मार्केट में अलग है और बी मार्केट में अलग है, दोनों को डिवाइड करके ही ये कर्व बनता है। आप यहाँ पे देखना, जो ये टॉप है आपका और ये टॉप है, ये सेम है, और फिर यहाँ पे जो ये बैंड आता है इस वाले कर्व से यहाँ से आता है। इस कर्व को बनाने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, जिसको हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, शॉर्ट वीडियो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे एक और इकोनॉमिक्स के टॉपिक की बात करेंगे। मैंने काफ़ी वीडियो बनाई हुई हैं इकोनॉमिक्स के टॉपिक की ओवरव्यू की, आप उनको देख के थोड़ा सा आप अपनी स्टडी को ईजी बना सकते हो। थैंक यू सो मच अगेन।